अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, तेलंगाना में कांग्रेस की कामयाबी के बाद आज गांधी भवन में माइनॉरिटीज लीडर्स इस्माइल रब उर्फ उर्दू अंसारी, खुसरू पाशा बियाबानी के अलावा कई ऐसे लोग थे जो जश्न मनाए और आज़ाद फुग्गे जो रहते हैं उसको छोड़ा गया। मैसेज यही देने की कोशिश की गई कि ये अब गुलामी से हट चुका है, डर खौफ से हट चुका है तेलंगाना। अब एक सेकुलर पार्टी तेलंगाना में आई है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को लेकर चलेगी और मुसलमानों से जो वादे किए गए थे वो वादों को पूरा करने की बात की गई और रेवंत रेड्डी से गुजारिश की गई कि वो जो जो वादे किए गए थे मुसलमानों से, माइनॉरिटीज से, वो वादे जल्द से जल्द पूरा करें ताकि जो तेलंगाना के जो मुसलमान हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उनको और यकीन आ जाए और जो वादे आपने किया वो वादों को पूरी तरह से निभाएं। आने वाले टाइम में फिर से कांग्रेस एक बड़ी ताकत बनकर हमारे सारे मुल्क में कांग्रेस की हुकूमत बने और ये चंद मुट्ठी भर लोग जो इस तरह से डराने की, धमकाने की पॉलिसी करते हैं, कोशिश करते हैं, अपनी गंदी सियासत करते हैं, नफरत पैदा करते हैं, ऐसे लोगों को अच्छा सबक मिले। मोहम्मद इकबाल की ये रिपोर्ट देखिए। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे खुदाफिज। 10 साल पहले तेलंगाना दिया गया। जो आदमी मेहनत करता है उसको मजदूरी देनी चाहिए। मेहनत सोनिया गांधी ने की और मजदूरी केसीआर ले गया। लेकिन अब ऐसा हुआ, हक बरदार हक रसीद यानी कांग्रेस ने तेलंगाना दिया था। आज कांग्रेस को सब मिलकर जिताया और अच्छी मेजॉरिटी से आज हुकूमत में है और इनकी साफ सफाइयत जैसा कि ये पहले की कांग्रेस नहीं रही। राहुल जी ने कमान संभाला, रेवंत रेड्डी जी ने स्टेट में कमान संभाला, जिसमें मेरे साथ मोहतरमा उज़्मा शाकिर साहबा भी थी कि माइनॉरिटीज़ के लिए अलग डिक्लेरेशन किया गया। 4000 करोड़ रुपये उसमें रखा गया। उसके अंदर जो है तालीमी, माशी तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुस्लिम नौजवानों के लिए अलग से लोन देने के लिए उसके अंदर 1000 करोड़ रुपये सालाना रखा गया। तब ये चीज़ें हैं। अब जो बात है मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की, उसका एहसास उनको भी है, सबको है। कल जैसा कि रेवंत रेड्डी साहब से मुलाकात हुई, तफसीली 1 घंटे की गुफ्तगू रही। उसके अंदर महबान खान साहब भी थे, मैं भी था, दूसरे 2-3 हज़रात थे। उन्होंने वादा किया है कि सबको नुमाइंदगी दी जाएगी, डिस्ट्रिक्टों से दी जाएगी, शहर से दी जाएगी। देखकर ये ऐसे क़ायद हैं जो नज़र में रखते हैं और सबको नुमाइंदगी दी जा सकती है। औरतों का मसला आया तो सबसे पहले उज़्मा शाकिरा साहबा रहेंगी, वो औरतों की नुमाइंदगी करेंगी। अजला का है तो मैं नुमाइंदगी करूँगा, कौन काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये इलेक्शन में 100 से ज़्यादा जलसे हुए, सारा तेलंगाना फिरा में। और ऐसे वक्त में हम साथ थे जब कोई इनके साथ नहीं था, हम जब से साथ हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। और बास कायदीन, बास का तो आना जाना चला, जैसे उसके अब्दुल्दीन साहब है, शुरू से आखिर तक गांधी भवन के मीनार की तरह वो ठहरे रहे। पहले ऐसे बुजुर्गों का ख्याल करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे से जो भी नुमाइंदा, ऑलरेडी बात हो चुकी, ये कह दिया जा चुका है कि हर माइनॉरिटी में, हर शोबे में मुसलमानों को लिया जाए, साफ शफाफ लोगों को लिया जाए, हर तबके की नुमाइंदगी हो। अभी तो गवर्नमेंट स्टेबल हो रही है, उनके ऑफिसरों का इंतखाब चल रहा है,
मैनेजमेंट के उमूर को देखे जा रहे हैं। ये टाइम पर उजरत कर कर मुझे ये दे, उन्हें वो दे, अभी वो वक्त नहीं है। मैं समझता हूँ हफ्ता 2 हफ्ते लगेंगे उसको सेटलमेंट के लिए। और यहाँ पर अभी एक साहब ने कहा कि चौतरफ जा रहे, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की टांग खींचने के बजाय अगर एक दूसरे की मदद करे तो हम समझते हैं, मैं समझता हूँ कि कई लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। और ज़रूरत है हम में भी इत्तेहाद की, ज़रूरत है बाहर भी इत्तेहाद की। अब हम जब जलसों में फिरे थे एक ही बात बोलते फिरे, भाई तबलीगी जमात जमात इस्लाम में ये हदीस ऐसा मत करो, कलमे की बुनियाद पर आओ, एकजुट होकर काम करो। बात चीज़ कैसे बता सकता हूँ मैं, जहाँ पर हमारे माइनॉरिटीज़ की वोट की वजह से हम निकले, हम जीते। तो आज हमारा काम करने का वक्त हो गया और उनको चाहिए कि ये मुसलमानों के साथ माइनॉरिटीज़ के साथ क्या इंसाफ करें। और जहाँ तक मुझसे हो सकता है बराबर नुमाइंदगी करा हूँ और इंशाल्लाह आइंदा भी करूँगा। जो हजरत मेहनत करें उनका सिला मिले। और क्योंकि जब हमें सामने MP इलेक्शन है, फिर आइंदा दूसरी चीज़ें भी है, तो उसके लिए मौसर से मौसर नुमाइंदगी होनी चाहिए। और सहाफ़ती ज़रिए से क्यों ना हो, रिटर्न के ज़रिए क्यों ना हो, और मुलाकात के ज़रिए भी क्यों ना हो, इंशाल्लाह ताला जैसी एक्सपेंशन हो जाएगा, गवर्नमेंट स्टेबल हो जाएगी। मोहतरमा भी यहाँ मौजूद है एक डेलीगेशन के तौर पर। तो जैसे कि अलग अलग जाने के बजाय इन अच्छी बात बोले, किसी एक ग्रुप के हो भाई ये लोग मेहनत करिए, उनके साथ इस किस्म का इंसाफ हो। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह की बारगाह से दुआ है कि अल्लाह एक मुस्तहकम हुकूमत दिया है और उसको कायम रखे, हिंदू मुसलमान सबकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाएं और सब जो मेहनत कर अल्लाह उसको सबको अपना सिला मिले। आखिरी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जल्दी में हूँ, मेरे बच्चे की शादी है 23-24 को, तो इन सबको रखे पहुँचेंगे। उस सिलसिले में काफ़ी मसरूफ है, इसलिए सीमा की तरफ और पैर की छनक है। खुशियों के बेशुमार सितारे इन्हीं से रोशन होते हैं और गम का दी चेहरा भी यही बनाते हैं। ख्वाजा ज़ाकिरुद्दीन साहब जितना सियासत अखबार ने कांग्रेस की मदद की है, हम शुक्रिया अदा करते हैं। रोजा में सियासत का, साहबत सियासत का बिल्कुल आमिर अली खान साहब, नौजवान साहब भी का, जिन्होंने हिम्मत के साथ, अज़्म के साथ कांग्रेस को नई ताकत दी, नई हिम्मत दी और मुसलमानों के ज़हन के अंदर कांग्रेस की रोशनी भरती। लिहाजा कांग्रेस सारे यहाँ के नज़ारों में है, यहाँ के झरनों में है, यहाँ के तालाबों में, यहाँ के पत्ते पत्ते में हमारी वफा है। लेकिन तेलंगाना की आवाम मासूम है, मजलूम है, बहुत ही शफीक है। बात चालाक सियासतदानों ने जो हमारे जज्बात का इस्तेसाले नाजायज करते हुए हमारे जज्बात से खिलवाड़ किया था। लेकिन अल्लाह ताला के पास इंसाफ है। अभी जैसा कि गयास साहब ने बहुत ही जज्बाती अंदाज के अंदर आपसे मुखातिब होते हुए कहा, आली जनाब खुसरो पाचा साहब की जैसी डायनेमिक शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। तो और अफजलुद्दीन साहब हैं, उज़मा शाकिरा साहबा हैं जो भी जनरल सेक्रेटरी हैं। और हम सबको उम्मीद थी कि मोहतरमा भी इंशाअल्लाह ताला इंतखाबात के अंदर एक जनाब जो नमूदार होंगी। और कई नौजवान ये अज़्म कर लिए थे कि अगर मैडम को टिकट मिलता है तो इंशाअल्लाह ताला हालात का मंजर बदल देंगे। बल्कि ये मुखदरात की भी बात है। लेकिन खुसरो साहब से और अफजलुद्दीन साहब से और मोहतरमा जनाब जो है उज़मा शाकिरा साहबा से और जो जियालियाँ बैठे हुए, मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के अज़ीमुश्शान फज़ल कम खास से अल्लाह का ऐलान है कि बेशक तुम्हारा रब जिसको चाहता है इज्जत देता है, बेशक तुम्हारा रब जिसको चाहता है जिल्लत देता है, बेशक तुम्हारा रब जिसको चाहता है दे देता है मुल्क के मुल्क, और बेशक तुम्हारा रब जिससे चाहता है छीन लेता है मुल्क के मुल्क। और तुम्हारा रब कायनात के जर्रे जर्रे पे कादिर मुतलक है। बोला कि मेरी हुकूमत है, मेरी सल्तनत है, मेरी बादशाहत है, मेरी हुकूमत चलेगी, जमीन और आसमान के अंदर दुनिया फराग कर दी जाएंगी, मैं कायम व बरकरार रहूंगा। ऐसे पुराशुभ दौर के अंदर जबकि तमाम खजाने लुट चुके हैं, हमारी जनाब ये तमाम माशी तबाही हो चुकी है, सियासी एतबार से हमको पस कर दिया गया, तालीमी एतबार से पस कर दिया गया। तो अब क्योंकि नई बहारें आई हैं, नई फिदाएं आई हैं, नया गुलशन सजा है, नया चमन सजा है, तो मैं आली जनाब बिलखुसूस खुसरो पाजा साहब से बहुत ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा कि अभी जो डिस्ट्रिक्ट से हमारे साहब आए, उन्होंने न सिर्फ तखरीर की बात को पेश किया कि साहब चेयरमैन तो छोड़िए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी जनाब जो हम तक
हम उस मंजिल तक भी नहीं पहुंच सकते। तो सवाल यह है साहब कि इंटेलिजेंस क्या कर रही है, स्पेशल ब्रांच क्या कर रही है और दूसरे महकमे क्या कर रहे हैं? क्या आखिर ये लोगों का काम है कि उन लोगों के नाम उन वज़ीरों के पास पेश करें? मैडम, उर्दू ओपन स्कूल कायम किए गए थे, उर्दू ओपन स्कूल को बंद कर दिया गया है और दूसरी कई ऐसी चीजें मुसलमानों की। आज मुसलमान बहुत बेताबी से जनाब जो अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद है, आरज़ूमंद है। तो अगर जमहूरियत के अंदर इन मसाइल को कौन हल करेंगे? वही लोग हल करेंगे जो सियासी मिजाज रखते हैं, सियासी सूझबूझ रखते हैं, सियासी असर रखते हैं, सियासी असर रसूख रखते हैं। आज सारे तेलंगाना के अंदर खुसरो पायजादा का नाम हर अक़लियती फर्द मर्द और औरत की ज़बान के ऊपर साहब का नाम है। और हम साहब से गुजारिश करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हर महकमे में, हर जनाब जो कमेटी के अंदर जहाँ भी हो साहब, हैदराबाद के अंदर तो ऐसा है, उस्मानिया एडवाइजरी की कमेटी है, गांधी एडवाइजरी कमेटी है, ईएनटी की एडवाइजरी कमेटी है, नामपल्ली हॉस्पिटल की कमेटी है, मैटरनिटी हॉस्पिटल कमेटी है, गोलकुंडा हॉस्पिटल कमेटी है, किसी कमेटी में और जो फीवर हॉस्पिटल कमेटी है, कहीं भी मुसलमानों को जो अकोमोड नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है। तो हम आपसे ख्वाहिश करते हैं कि ये मुहिब्बान उर्दू का इजलास है, आशिकान उर्दू का इजलास है, जानिसारान उर्दू का इजलास है, मुहिब्बे तेलंगाना का इजलास है, तेलंगाना के जानिसारों का इजलास है, जिसमें साहब जलवा फर्ज हुए। तो हम साहब से ख्वाहिश करते हैं साहब कि इंशाअल्लाह ताला आप हाकिम वक्त जिनका नाम रेवंत रेड्डी साहब है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना है, आप अपने असर रसूख से उन लोगों के भी नाम दीजिए साहब कि जिन जो मुस्ताक हैं और जो अरसे दराज से काम करते आ रहे हैं। मेरी मुराद अफजल भाई से भी है जो जिंदगी का बड़ा हिस्सा कांग्रेस के लिए लगा दिए हैं, अवाम के लिए लगा दिए हैं, गरीबों के लिए लगाए, उर्दू जबान के लिए लगाए। अगर हमारी हुकूमत आने के बाद अगर ऐसे मुस्ताक लोगों को भी इंसाफ नहीं मिला तो फिर ये इंसाफ की रुसवाई है। हमें चाहते हैं कि साहब के परचम तले अवाम को इंसाफ मिले। लाशों के कहकहों से साहिल लग रहा था, वहशत के कंजरों से शोले निकल रहे थे, आवारा बादलों में मुठभेड़ हो रही थी, सुहावे सितारे करोड़ बदल रहे थे तेलंगाना की। मैं इससे पहले के खुसरो साहब को जो है दावत खिताब दूं, मोहतरमा हिना शहीदी साहबा से अदबन ख्वाहिश करूंगा जो तरन्नुम में जो रोज आपका नाम अखबार के अंदर आ रहा है और लोग आपको सुनने के लिए बेचैन हैं। आप इंटरनेशनल जनाब जो है फिगर है मैडम। लेकिन वो जश्न तेलंगाना से पहले जो दिल की खलिश है वो अभी तक नहीं मिटी है। मुसलमानों ने, तेलंगाना के मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को हुकूमत में लाया, जिताया और मुसलमानों की वजह से आज रेवंत रेड्डी जी सीएम है। लेकिन अफसोस की बात यह भी है कि जहां मुसलमानों को टिकटें दी गई सिटी में, वो शुरू से मैं बोलती आई हूं कि वो बली की बकरी की सीटें हैं, वहां पे अपने मुसलमान जीत नहीं सकते। शबीर भाई को निजामाबाद से दिए, जबकि उनका होल्ड जो है कामारेड्डी में है, कामारेड्डी में स्ट्रांग है। निजामाबाद में उनको टिकट दिए, वहां पे उनका जो है उतना रेस्पॉन्स नहीं दिए लोग। मैं 2018 में राजेंद्र नगर से एस्पिरेंट थी, वो सीट तब जो है टीडीपी को गई अलायंस में, फिर मैं अब एस्पिरेंट थी, वहां से जो है मुद्दीराज कम्युनिटी को दिए जिनके 50,000 वोट थे। मुसलमान वोटर्स वहां से 1,80,000 थे, मुझे नहीं दिए, उनको दिए। क्या हुआ? मुस्लिम एरियाज में वो कहीं फिरे नहीं, क्योंकि मुस्लिम एरियाज में आप तब फिर सकते हैं जब आप में वो जज्बा हो और वो दम हो। एमआईएम की बेइज्जती हमसे है, एमआईएम की गालियां हमसे है, क्योंकि मैंने हर एरिया में वहां पे जो है वोटर आईडीज का कैंप लगाया अपनी तरफ से। वहां के जो कैंडिडेट थे मुसलमान एरियाज में फिरे नहीं, जिसकी वजह से 3rd नंबर पे वो आए। 1st नंबर पे बीआरएस, 2nd नंबर पे बीजेपी, 3rd नंबर पे कांग्रेस।
अगर देखा गया तो 9 साल की हुकूमत ने भी अक़लियात को जो है खाली इस्तेमाल किया, टिश्यू की तरह फेंक दिया। क्योंकि अक़लियात में से जो वादे किए गए थे, चाहे वो 12% रिजर्वेशन का था, चाहे वो वक्फ बोर्ड जुडिशरी का था, चाहे वो नए हज हाउस का था, चाहे वो KG to PG था, चाहे वो अजमेर शरीफ की रुबात का था, जहांगीर पीरू की दरगाह का था, इस्लामिक सेंटर का था, नौकरियों का था, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। और कांग्रेस पार्टी का जो सोच है कांग्रेस पार्टी हर किसी के बारे में सोचती है, हर किसी को लेके चल के तेलंगाना में आई और एक खातून को जो है रिकॉग्नाइज करी, उनको मिनिस्ट्री दी, तो आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में भी जो है इसकी अच्छी मिसाल कायम होगी। मेरी आप सबसे अदबन गुजारिश है कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए और मेरे लिए आवाज उठाइए। और रही बात उर्दू ज़बान की, अगर ये हिंदुस्तान नहीं होता तो उर्दू ज़बान नहीं होती। अगर हम देखेंगे, उर्दू का पहला नाम हिंदवी था, जिसका मतलब हिंदुस्तान में पैदा, और पिछले 2-3 साल से जो है ये उर्दू ज़बान जो है सुर्खियों में आई है। क्यों? क्योंकि उर्दू ज़बान को कहा जाता है ये मुसलमानों की ज़बान है या ये पाकिस्तान की ज़बान है। अगर देखा गया, उर्दू ज़बान के जो 75% जो शब्द है वो संस्कृत और प्राकृत ज़बान से लिए गए हैं, और जो 25% जो है वो अरबी और फारसी से लिए गए हैं। फिर ये मुसलमान की ज़बान कहाँ होगी या पाकिस्तान की ज़बान कहाँ होगी? उर्दू ज़बान अपने में एक वोकैबुलरी है, अपने में एक स्क्रिप्ट है। मैं मुनव्वर राना जी का एक शेर बोलूंगी, माँ से लिपटती हूँ तो मौसी मुस्कुराती है, उर्दू में गजल कहता हूँ तो हिंदी मुस्कुराती है। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आज हम यहाँ पे गांधी भवन रामपल्ली लाइब्रेरी में उर्दू अंसारी भाई जो है जश्न तेलंगाना का प्रोग्राम रखे थे। मेरी यही डिमांड है कि ये जश्न तेलंगाना तभी पूरा होगा जब अक़लियात को बराबर का हिस्सा मिनिस्ट्री में दिया जाएगा और हुकूमत तेलंगाना में दिया जाएगा, क्योंकि मुसलमानों को भीख नहीं चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। और सबसे ज़्यादा हकदार मैं हूँ। मैंने वक्तन फ़वक्तन अवाम के हित में आवाज़ उठाई है, गवर्नमेंट के खिलाफ धरने दिए हैं और मेरे ऊपर कई केसेस बुक हुए हैं। मैंने मौके वारदात पे जाके जो है लोगों की मदद की है, उनके लिए आवाज़ उठाई है। और मेरा तो यही मानना है कि मुझे अगर रिकॉग्नाइज़ किया गया, मेरे काम को रिकॉग्नाइज़ किया गया, तो मैं वाहिद एक मुस्लिम ख़वातीन पूरे तेलंगाना में जो है मिनिस्टर होंगी, क्योंकि आंध्रा, यूनाइटेड आंध्रा में भी कोई भी मुसलमान ख़वातीन जो है मिनिस्टर नहीं थी और तेलंगाना में भी नहीं है। मैं सेकंड टाइम जो हूँ जनरल सेक्रेटरी हूँ पूरे तेलंगाना की। रेवंत रेड्डी जी के टाइम पे सेकंड टाइम हूँ और फर्स्ट टाइम जो है उत्तम रेड्डी जी के टाइम पे जनरल सेक्रेटरी थी। मेरी यही डिमांड है कि मेरे काम को रिकॉग्नाइज किया जाए, मेरे को मिनिस्ट्री दी जाए। शुक्रिया। मोहम्मद इस्माइल उर्फ अंसारी अल मारूफ उर्दू अंसारी कांग्रेस के काजिम की हैसियत से, क्योंकि मुसलमानों के दिए हुए वोटों से 119 सीट में, तमाम सीटों में अक्सरियत, हर जगह से गांव-गांव से मुसलमान जनाब जी कांग्रेस के हक में अपना वोट दिए। और वो जो नाम नयाद मुसलमान तंजीमें हैं जो सियासत के नाम पे, मज़हब के नाम पे, ज़बान के नाम पे, जज्बात के नाम पे, एहसासात के नाम पे, उमंगों के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे हमारा इस्तेसाल नाजायज़ करते हैं, उनकी अपीलों को रद्द करते हुए, उनको मुंहतोड़ जवाब देते हुए जगह जगह से कांग्रेस को मुंतखब किया। ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह के बल से मुसलमानों के दिए वोटों से आज कांग्रेस बरसर इख्तियार रही है। तो यकीनन मोहतरमा उज़्मा शाकिर साहबा जो कुर्बानी की एक मीनार है, कुर्बानी का अज़्म रखती है, कुर्बानी का हौसला रखती है। उमूमन मुस्लिम ख़वातीन में बहुत कम लोग निकलते हैं,
लेकिन मोहतरमा उस्मा शाकिर साहबा काबिल मुबारकबाद है कि कांग्रेस अपोजिशन में थी, इसके बावजूद भी अपने हौसलों के साथ अपने लोहे को मनवाया और बेहिसाब बिला लिहाज मज़हब मिल्लत जनाब इंसानियत की मदद की। जश्न तेलंगाना आज गांधी मोहन लाइब्रेरी हॉल में मुनक़िद किया गया और उन शहीदों को भी हम जनाब जो है खिराज पेश करते हैं कि जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया। और रेवंत रेड्डी साहब से उनकी कैबिनेट से इस बात की गुजारिश करते हैं कि खुदारा उर्दू ज़बान के साथ इंसाफ कीजिए, मुसलमान बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दीजिए, मुसलमानों को घर अलर्ट कीजिए। और मैं एक चीज़ आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता आप लोग मेडिकल की कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं नाम बोलना नहीं चाहता, इंशाअल्लाह ताला महकमे सेहत में मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर अल्लाह के फल से हमारा इतना अच्छा असर रसूख है, आपका जो भी मसला होगा आप हमसे रुजू हो सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आनन फानन में महकमे सेहत में आपका आर्दाश्री हो, कोई मसला हो जंगी खुदूत पे हम हल करेंगे। और इस मौके पे यूसुफ दानिश साहब, हमारे हाशम अलवी साहब, आबदी साहब, एस के अफजलुद्दीन साहब, सैयद खुसरो पाशा साहब, जाकिर साहब का पूरा इसमें सुल्तान मसूद शरीफ साहब, सुल्तान साहब और हमारे रईस साहब के कन्वीनर आसिया मैडम साहब और आबदी साहब, जितने एजाज जमा साहब, अफरोज मैडम साहबा, जितनी हमारे काबिल एहतराम बहनें यहाँ पर आई हैं, बिलखुसूस उस्मा शाकिरा साहबा जो हमारी एक बहन है, हमको नाज है इस बहन के ऊपर, हमको फख्र है इस बहन के ऊपर, हमको एतमाद है इस बहन के ऊपर। और हम इंशाअल्लाह ताला मैडम आपके हकीकी जज्बे के साथ रहेंगे, आपके अज़्म के साथ रहेंगे, आपके हौसले के साथ रहेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय तेलंगाना, जय कांग्रेस, जय रेवंत रेड्डी। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए। आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827